It's my news wrap. लेट्स बाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सुबह 11 बजे उन्होंने केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो बेंगलुरु, बेलगावी, अमृतसर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर पुणे को जोड़ेंगी। इसके बाद उन्होंने नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया, जो करीब 19 किलोमीटर लंबी आरवी रोड से बोमसंद्रा तक फैली है। इस लाइन से सिल्क बोर्ड जंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जाम कम होगा। पीएम ने येलो लाइन पर मेट्रो यात्रा भी की। दोपहर 1 बजे उन्होंने 15,610 करोड़ रुपए की लागत वाली मेट्रो फेज 3 की आधारशिला रखी। इसके 44 किलोमीटर में 31 स्टेशन बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है। एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। बेंगलुरु की इसी वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फंडिंग करते हैं, लेकिन राज्य केंद्र से अधिक खर्च कर रहा है। उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ चरण 3 के विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह में कही। सिद्धारमैया ने माना कि केंद्र तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, लेकिन वो अधिकतर लोन और इक्विटी के रूप में होती है, जिसे राज्य को ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इसलिए राज्य अपनी तरफ से ज्यादा खर्च कर रहा है ताकि बेंगलुरु मेट्रो परियोजना सफल हो सके। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है और लोगों से चुनाव में चल रही कथित गड़बड़ी के खिलाफ कैंपेन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग की राहुल गांधी से की गई अपील शेयर करके उनसे डिक्लेरेशन दाखिल करने की मांग की। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। It is critical that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। इस बीच कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया था कि शकुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोट डाला है, लेकिन आयोग ने कहा कि जांच में शकुन रानी ने इसे नकारा है और यह भी पाया गया है कि जो दस्तावेज राहुल गांधी ने दिखाए थे वो पोलिंग अफसर ने जारी नहीं किए थे। नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी से अनुरोध है कि वे अपने दावे के समर्थन में सही दस्तावेज प्रदान करें ताकि मामले की जांच हो सके। पंजाब के बाबा बकाला में आम आदमी पार्टी की राकर पुनिया रैली में मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने तरन तारण में एक एंट्री ड्रोन सिस्टम का उद्घाटन किया। मान की गैर मौजूदगी में इस रैली में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को मुख्य अतिथि बनाया गया। उधर विवादित भूमि पूलिंग नीति को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह नीति किसानों की जमीन जबरन लेने की साजिश है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी 2027 में सत्ता में आई तो वे किसानों की जमीन वापस करेंगे। कांग्रेस के कई नेता रैली में नहीं आए, लेकिन वे लोगों के बीच जाकर इस नीति के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने मिजोरम में रहने वाले म्यांमार शरणार्थियों को रिफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन प्रक्रिया का अधिकार दिया है। मिजोरम में म्यांमार के कई लोग सुरक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में आए हैं। इस प्रक्रिया से उन्हें आधिकारिक रूप से शरणार्थी का दर्जा मिलेगा और वे सुरक्षा, सहायता और अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। यूएन का ये कदम मिजोरम में म्यांमार शरणार्थियों के लिए एक बड़ा राहतपूर्ण फैसला है। इससे उनकी स्थिति मजबूत होगी और उन्हें बेहतर भविष्य का मौका मिलेगा। केरल में फुटबॉलर मेस्सी का विजिट विवाद और गहराता जा रहा है। केरल के खेल मंत्री अब्दुल रहमान ने कोच्चि में मीडिया से बातचीत में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अगर अक्टूबर में टीम केरल नहीं आती है तो इसका दोष उनका ही होगा। इस परियोजना में सरकार ने कोई धनराशि खर्च नहीं की है। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर करीब 130 करोड़ रुपए के खर्च और विदेशी यात्राओं पर लाखों रुपए की बर्बादी का आरोप लगाते हुए स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। नवंबर 2024 से चल रही इस कवायद का मकसद केरल को एक वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करना था। कोलकाता मेट्रो यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अधिकारियों ने सोमवार से 3 नई मेट्रो लाइन ग्रीन लाइन 1, ग्रीन लाइन 2 और पर्पल लाइन की सेवाओं की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। ग्रीन लाइन 1 पर अब रोजाना 108 सेवाएं चलेंगी, जो पहले 106 थीं, और सेवा समय सुबह 6:35 से रात 10 बजे तक बढ़ाया गया है। ग्रीन लाइन 2 पर 134 सेवाएं होंगी, जो पहले 130 थीं, और सेवा सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर रात 9:53 तक रहेगी। पर्पल लाइन पर भी सेवाएं 72 से बढ़ाकर 80 कर दी गई हैं और सेवा का समय सुबह 6:50 से रात 9:14 तक किया गया है। इन लाइनों पर पहली और आखिरी मेट्रो के समय में भी बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में एक उद्घाटन समारोह में कहा कि इससे 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटन का जीडीपी में 10% योगदान होगा। तेलंगाना को देश के टॉप 5 पर्यटन स्थलों में लाने के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों पर पर्यटन, साथ ही आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तेलंगाना टूरिज्म पॉलिसी 2025 से 2030 के तहत 27 विशेष पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिनमें झरने, बौद्ध सर्किट और हेरिटेज साइट्स शामिल हैं। मेघालय सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक आर्थिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जो राज्य के कई जिलों से होते हुए नेशनल हाईवे 217 और फुलबाड़ी धुबरी ब्रिज से जुड़ेगा। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ये जानकारी शिलांग में एक प्रेस ब्रीफिंग में दी। उन्होंने बताया कि ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को सौंपा गया है। करीब 300 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में पूर्व और पश्चिम जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स और गारो हिल्स के जिले शामिल होंगे। वेलोई से कैनियोंग तक 50 किलोमीटर सड़क की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है और परियोजना का काम मार्च या अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लोर के भगत सिंह कॉलोनी में जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज बांटे। अमरावती से वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2029 तक गरीबी मुक्त समाज बनाएगी। नायडू ने कहा कि उनकी सरकार ने 40 साल पुरानी जमीन की समस्या तुरंत हल की है। उन्होंने सुपर 6 योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें 64 लाख लोगों को 33,000 करोड़ की पेंशन, थल्ली की वंदनम, अन्नदाता सुखी भव और 15 अगस्त से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल है। असम में आदिवासी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति के दर्जे में देरी को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। सोनितपुर में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आसा के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले चुनावों में वे बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आसा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अब अंतरिम एसटी दर्जा देने से इनकार कर दिया है, जबकि वर्षों से लगातार वादे किए जा रहे थे। संगठन ने सरकार पर भरोसा खोने की बात कही और कहा कि अगर उनकी मांगों की अनदेखी जारी रही तो इसका गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। देश का पहला निजी 2G एथेनॉल प्लांट अरुणाचल प्रदेश में लगाया जाएगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।